हेलो बच्चों, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वंशागति एवं विभिन्नताएं, जो चैप्टर चल रहा था, यानी जो जेनेटिक का चैप्टर चल रहा था। इसमें मैंने बताया था पिछले वीडियो में रुधिर वर्गों की वंशागति। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे और वीडियो बना सकूँ। तो देखिए, रुधिर वर्गों की वंशागति। इसके पहले मैंने रुधिर वर्ग के बारे में बताया था। तो रुधिर वर्ग के बारे में कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताया था। जैसे रुधिर वर्ग जो AB होता है वह सर्वदाता होता है, सर्वग्राही होता है। रुधिर वर्ग O जो होता है वह क्या होता है, सर्वदाता होता है। ये भी जान लीजिए। रुधिर वर्ग AB जो होता है ये सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, कोई एंटीबॉडी इसमें नहीं होता। रुधिर वर्ग AB जो होता है सर्वग्राही होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। और रुधिर वर्ग O जो होता है यह सर्वदाता होता है। सर्वदाता होता है। सर्वदाता क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है। रुधिर वर्ग AB सर्वग्राही होता है, रुधिर वर्ग O क्या होता है, सर्वदाता होता है। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता, इसमें क्या होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ रुधिर वर्गों की वंशागति। जैसा कि हमने बताया था कि एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बर्नस्टीन। बर्नस्टीन, इन्होंने क्या बताया था, रुधिर वर्गों की वंशागति जो होती है वह जीन के माध्यम से होती है। या आप कह सकते हैं कौन कौन से जीन होता है। देखिए, IA होता है, IB होता है, IO भी होता है। IO का मतलब होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ये 3 प्रकार के जो जीन्स होते हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, रुधिर वर्गों की वंशागति होती है। और रुधिर वर्गों की वंशागति मेंडल के नियम के अनुसार होती है। अब देखिए, रुधिर वर्गों की वंशागति जो होती है यह देखिए अधिक एलील से हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है मल्टीपल एलिलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मल्टीपल एलिलिज्म कहा जाता है। अब देखिए, इनकी वंशागति कैसे होती है। देखिए, अगर ब्लड ग्रुप A है, इसका जो एंटीजन होगा IA होगा, इसका एंटीजन IA होगा। मतलब अगर IA है तो क्या हो जाएगा, एंटीजन A होगा। या फिर अगर मान लीजिए IO आया तो भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप A होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे चार्ट बना सकते हैं। ये आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ब्लड ग्रुप, और अगर ब्लड ग्रुप B है तो इसका एंटीजन क्या हो जाएगा, IB या फिर IO होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप AB है तो क्या हो जाएगा, IB होगा। अगर ब्लड ग्रुप O है तो क्या होगा, IO। देखिए, यहाँ पे आपको प्रश्न दिया जा सकता है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप A है, पिता का ब्लड ग्रुप B है, तो इनकी संतानों में क्या इनका रेशियो होगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न दिया जा सकता है और इस प्रश्न को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए
आई ए आता है तो ब्लड ग्रुप ये होगा, आई ओ आता है तो भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। उसी तरीके से अगर ब्लड ग्रुप बी है, आई बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, आई ओ है तो ब्लड ग्रुप डी होगा। इसी तरीके से आई बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ये है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। कुछ करो थोड़ा। अब मैं एक उदाहरण बताऊंगा। यदि माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तथा पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी हो, तो इनकी संतानों में ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। माता पिता, माता का ब्लड ग्रुप ए है, यानी इसको आप आई ए आई ओ कर सकते हैं। पिता का आई बी आई ओ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए को पकड़ लीजिए, इसका इससे और इसका इससे क्रॉस करा दीजिए, इसका पहले इससे करा दीजिए, क्या हो जाएगा, आई ओ। अब इसका इससे करा दीजिए, आई बी आई ओ। अब इसको पकड़िए, इसका इससे एक बार करा दीजिए, आई ए आई ओ। अब इसका इससे करा दीजिए, आई ए आई बी। अब देखिए आई ए आई बी, यह ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी हो जाएगा। ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी हो जाएगा। यह ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। ठीक है, यह ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। यानी अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो इनकी संतानों में ब्लड ग्रुप जो होगा वह ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब मैं दूसरा उदाहरण कराता हूँ। अगर मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, मान लीजिए ओ है। दूसरा है, माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। यहाँ हमने बदल दिया। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या होगा, माता का देखिए क्या है, ए, यानी इसको आई ए आई ओ, इसको केवल आई ओ कर लीजिए, या दो बार भी कर सकते, दो बार लिखने कोई मतलब नहीं, बस आई ओ कर लीजिए। अब देखिए इसका क्रॉस इससे कराएंगे, क्या होगा, आई ओ हो जाएगा। इसका इससे कराएंगे, आई ए आई ओ हो जाएगा। देखिए ये ब्लड ग्रुप ए होगा, ये ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। यानी अगर माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो इनकी संतानों में ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो क्या हो सकता है, ए हो सकता है और ओ हो सकता है। इस तरीके से आप आगे भी प्रश्न हल कर सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण। आपके सिलेबस में मनुष्य में और कुछ अन्य जंतुओं में, ठीक है, लिंग निर्धारण आपको पढ़ना है, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए मनुष्य में जो होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं।
मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए 22 जोड़ी तक के 22 जोड़ी तक के गुणसूत्र 22 जोड़ी तक के जो गुणसूत्र होते हैं, यह नर व मादा में यानी मेल और फीमेल में क्या होते हैं? समान होते हैं। 22 जोड़ी के गुणसूत्र जो होते हैं मेल और फीमेल में क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र, देखिए 22 जोड़ी तक के क्या होते हैं? दोनों में समान होते हैं। 22 जोड़ी तक के गुणसूत्र क्या होते हैं? दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। इसे ऑटोसोम कहा जाता है। 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं दोनों में समान होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? ऑटोसोम कहा जाता है। लेकिन जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वह मेल में क्या होते हैं? यक्स वाई होता है। मेल में क्या होता है? यक्स वाई होता है। और फीमेल में यक्स यक्स होता है। ठीक है, इसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है इसे? सेक्स क्रोमोसोम। यानी मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 22वां जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में क्या होता है? समान होता है, जिसे क्या कहा जाता है? ऑटोसोम। 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो होता है मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है, जिसे क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। इसी 23वें जोड़ी गुणसूत्र से ही क्या होता है? मनुष्यों में लिंग का निर्धारण होता है। अब देखिए कैसे लिंग का निर्धारण होता है। 10 मिनट टू हेल्प। मेल और फीमेल, मेल में क्या होता है? यक्स वाई होता है। फीमेल में क्या होता है? यक्स यक्स होता है। ठीक है, अब देखिए ये पेरेंट हो गया। अब इसका गैमीट जो होगा यक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इसका गैमीट जो होगा यक्स हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक को पकड़िए। यक्स वाई होगा। अब इसको पकड़िए, इससे करा दीजिए। ये भी क्या हो जाएगा? यक्स वाई हो जाएगा। अब इसको पकड़िए, इससे करा दीजिए यक्स यक्स, इससे करा दीजिए यक्स यक्स। यानी ये दोनों क्या होगा? गर्ल। ये दोनों गर्ल। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? बॉय। ये दोनों गर्ल, ये दोनों बॉय। यानी 50% चांस ये होता है, 50% चांस ये होता है। ठीक है, ये हो गया मनुष्य में लिंग निर्धारण। बस